अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सभी की पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। आइए बच्चों, खुश आमदीद करते हैं आपका अपना चैनल AAS उर्दू क्लासेस में। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 2, जिसका नाम था भाभी जान, और जिनके मुसन्निफ थे सोहेल अजीम आबादी। उनके बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जिनका हेडलाइन है सैयद मोहम्मद मोहसिन और जिनका कहानी का नाम है फरार। प्यारे बच्चों, ये फरार को लिखने वाले जो है सैयद मोहम्मद मोहसिन है। इनके जो है मुसन्निफ कौन है? सैयद मोहम्मद मोहसिन, इनके लिखने वाले हैं। तो पहले प्यारे बच्चों, पहले हम लोग सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में जानेंगे, उनके बाद फिर देखते हैं फरार को। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में जानने के लिए। प्यारे बच्चों, सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है, इनका शुमार एक अहम अफसाना निगारों में होता है। यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है, ये एक बहुत ही अच्छे अफसाना निगार हैं। सैयद मोहम्मद मोहसिन, सैयद मोहम्मद मोहसिन का शुमार अहम अफसाना निगारों में, अहम अफसाना निगारों में होता है। अहम अफसाना निगारों में होता है। सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है, इनका जो शुमार कहाँ होता है? अहम अफसाना निगारों में होता है। यानी ये एक बहुत ही अच्छे अफसाना निगार होते हैं। सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है, ये एक नफ्सियात के जो है प्रोफेसर होते हैं, और इनका नफ्सियात जो है एक खास मौजू होता है, यानी खास सब्जेक्ट होता है इनका नफ्सियात। यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है, इनको जो है नफ्सियात से बहुत ही दिलचस्पी होती है। यानी नफ्सियात कहने का मतलब है साइकोलॉजी जो है, उनमें जो है सैयद मोहम्मद मोहसिन को बहुत ही दिलचस्पी है। इसी वजह से वो जो हर चीज नफ्सियात से ही करना चाहते हैं। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है, सैयद मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात के प्रोफेसर थे, और नफ्सियात इसका खास मौजू, इसका क्या है? खास मौजू है। क्लियर? यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है, इनका जो है नफ्सियात, जो ये जो सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है नफ्सियात के क्या है? प्रोफेसर है, और इसका खास जो सब्जेक्ट है वो क्या है? नफ्सियात है। सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है एक अफसाना लिखे थे, जिनका नाम है अनोखी मुस्कुराहट। ये जो है, ये अफसाना जो अनोखी मुस्कुराहट उर्दू दुनिया में इतना ही मारूफ व मकबूल हुआ जितना कि शायद कोई और अफसाना हुआ होगा। यानी अनोखी मुस्कुराहट जो सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है, ये उर्दू दुनिया में बहुत ही फैला, यानी बहुत ही शाये हुआ। क्लियर? और सैयद मोहम्मद मोहसिन की जो पैदाइश, इनकी पैदाइश जो है, सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 10 जुलाई 1910 को कहाँ हुआ? पटना में हुआ। और इनके वालिद जो है, उनका नाम क्या था? इनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। सैयद मोहम्मद का था रशीद। यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है, इनकी पैदाइश जो होती है 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना में होता है, जो कि एक शहर है, वहां होता है। और इनके वालिद का नाम जो है सैयद मोहम्मद रशीद होता है। क्लियर? प्यारे बच्चों,
सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है अफसाना जो लिखे थे अनोखी मुस्कुराहट, वो उर्दू दुनिया में इतना ही अधिक इतना ज्यादा शाये व फैला कि कहा जाता है कि अगर उर्दू दुनिया में सुहेल अजीम आबादी की अगर जो है अनोखी मुस्कुराहट एक ऐसी अफसाना है जो कि उर्दू के अफसाना निगार में उसके तारीख, उर्दू के अफसाना जो है उसकी तारीख जो है उनके अनोखी मुस्कुराहट के बगैर जो है क्या है, यह है बिना मुकम्मल हो सकती है। यानी इसको ऐसे कह सकते हैं डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो है इनका अनोखी मुस्कुराहट जो कहानी है उनके बगैर शायद ही उर्दू अफसाना की तारीख उनके बगैर मुकम्मल है। क्लियर। उसके बाद जो है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो है ये 1926 ईस्वी में 1926 ईस्वी में क्या कहते हैं, सैयद मोहम्मद मोहसिन सैयद मोहम्मद मोहसिन 1926 ईस्वी में राम मोहन राय समेजी हाई स्कूल, समेजी स्कूल पटना से जो क्या किए हैं, मैट्रिक का इम्तिहान पास। क्या किए हैं, मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है ये 1926 ईस्वी में क्या किए हैं, मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। और कौन से स्कूल से, राम मोहन राय समेजी स्कूल। ऑब्जेक्टिव ये कभी पूछता है। और 1928 में फिर जो है 1928 ईस्वी को पटना कॉलेज से आईए का इम्तिहान पास किया। आईए का इम्तिहान क्या किया, आईए का इम्तिहान पास किया। यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन जो 1926 ईस्वी में राम मोहन राय समेजी स्कूल से जो पटना में है उनसे मैट्रिक किया। और फिर 1928 में ही जो है क्या किया, ये पटना कॉलेज से, यानी राम मोहन राय समेजी स्कूल से नहीं, पटना कॉलेज से क्या किए, ये आईए का इम्तिहान पास किया। क्लियर। उसके बाद सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है 1931 में नफ्सियात से जो है बीए ऑनर्स का एग्जाम पास किया। 1931 में मोहसिन साहब ने नफ्सियात से यानी साइकोलॉजी से बीए ऑनर्स का एग्जाम पास किया। और फिर 1934 में नफ्सियात के साथ ही पटना कॉलेज से क्या किए, एमए फर्स्ट क्लास पास किया और गोल्ड मेडल हासिल किए। क्लियर। उसको भी लिख देते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। स्क्रीनशॉट आप जब हम लिखते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए ताकि आगे उसको आप लोग नोट कर सके फिर याद कर सकें। ठीक है। 1931 ईस्वी में नफ्सियात के साथ पटना कॉलेज से बीए ऑनर्स का इम्तिहान पास किया। और फिर 1934 ईस्वी को नफ्सियात के साथ ही क्या किया, एमए
का इम्तिहान फर्स्ट क्लास से पास किया, पास किया और गोल्ड मेडल हासिल की, यानी 1931 में जो है नफ्सियात के साथ बीए ऑनर्स का एग्जाम क्या किया, इम्तिहान पास किया और फिर 1934 में फिर क्या किया, 1934 में नफ्सियात से यानी साइकोलॉजी से ही क्या किया, एमए फर्स्ट क्लास से पास किया और जो है गोल्ड मेडल हासिल किया। क्लियर। उसके बाद ये जो है सैयद मोहम्मद मोहसिन 1938 ईस्वी में जो है पटना कॉलेज में, सॉरी ये गोल्ड मेडल, ये नफ्सियात के साथ एमए किया था, ये 1934 में जो ये सैयद मोहम्मद मोहसिन जो नफ्सियात के साथ एमए किया था, ये पटना यूनिवर्सिटी से किया था, ये याद रखिएगा। 1934 में, ऐसे ही ये कर सकते हैं हम लोग, 1934 में सैयद मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात के साथ पटना यूनिवर्सिटी से एमए फर्स्ट क्लास पास किया और गोल्ड मेडल हासिल किए। क्लियर। फिर 1938 में जो है सैयद मोहम्मद मोहसिन पटना कॉलेज में शोबाए फलसफा आरजी तौर पर लेक्चरर बहाल हुए, यानी 1938 में। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं इसका 1938 में, 1938 ईस्वी को पटना कॉलेज में शोबाए फलसफा में आरजी तौर पर लेक्चरर बहाल हुए, यानी यह कह रहा है 1938 में जो है पटना कॉलेज में, कहा हुए 1938 में पटना कॉलेज में शोबाए फलसफा में आरजी तौर पर क्या हुए, लेक्चरर बहाल हुए। यानी शोबाए फलसफा कहने का मतलब होता है, ये जो है उसको क्या बोलते हैं, लॉजिक जो बोलते हैं, यानी आमतौर पर समझिए फलसफा का मतलब जो है एक लॉजिक होता, उनमें जो है आरजी तौर पर लेक्चरर बहाल हुए, यानी लॉजिक का पटना कॉलेज में जो है सैयद मोहम्मद मोहसिन लॉजिक का लेक्चरर बहाल हुए। आरजी जो यहाँ कहने का मतलब है, ये आरजी मतलब होता है जिससे एक होता है ऐसे मतलब परमानेंट जिसको बोलते हैं, वो परमानेंट तौर पर नहीं हुए थे, ठीक है। ये आरजी यानी परमानेंट तौर पर ये जो है बहाल नहीं हुए थे, इसको इसमें मतलब जो है इस पोस्ट से, लेक्चरर की पोस्ट से कभी भी हटा सकते थे, ठीक है। यानी आरजी मतलब हुआ ये परमानेंट नहीं थे, ठीक है। फिर 1948 में जो है, कब, 1948 में नफ्सियात के साथ, 1948 में पटना यूनिवर्सिटी, कहां, पटना यूनिवर्सिटी में, पटना यूनिवर्सिटी में शोबाए नफ्सियात में मुस्तकिल तौर पर लेक्चरर बहाल हुए, ठीक। 1938 में जो ये पटना कॉलेज में क्या हुए थे,
यानी लॉजिक का लेक्चरर बहाल हुए थे और ये जो है मतलब परमानेंट नहीं थे। फिर जो है 1948 में पटना यूनिवर्सिटी में, कहा हुए 1948 में पटना यूनिवर्सिटी में शोबाए नफ्सियात में मुस्तकिल तौर पर जो है लेक्चरर बहाल हुए। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है 1948 में पटना यूनिवर्सिटी में जो है सैयद मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात यानी एक साइकोलॉजी के लेक्चर मुस्तकिल तौर पर यानी परमानेंट तौर पर जो क्या हुए, बहाली हुए। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर देखते हैं आगे इन्होंने 1953 में, ठीक है 1953 में इनका क्या हुआ, 1953 में जो है सैयद मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात के सदर बने। यानी कोई भी कमेटी का एक गठन होता है, जब उनमें एक सदर होता है, उस चीज को मतलब उस चीज का जानकारी जिनके पास होता है वो उन्हें उनका सदर बनाया जाता। तो यानी 1953 में जो है सैयद मोहम्मद मोहसिन को क्या किया गया, नफ्सियात का सदर बनाया गया। 1953 में नफ्सियात, 1953 में नफ्सियात के सदर बने। ठीक है, यानी 1953 में क्या हुए, नफ्सियात के 1953 में जो है नफ्सियात के क्या बने, सदर बने। और फिर 1974 में ही 1974 में अपने मुलाजिमत से सुबुकदोश हुए। फिर जो है 1953 में जब ये नफ्सियात के सदर बने, फिर उनके बाद उसने सदारत की और 1974 में जो है अपने मुलाजिमत से क्या हुआ, सुबुकदोश हुए। यानी मुलाजिमत कहने का मतलब है अपने नौकरी से। ठीक है, सुबुकदोश यानी रिटायर हुए। ठीक है, क्लियर। ये सब क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव तौर पर ज्यादा पूछा जाता है, इस वजह से आप सब इसको ध्यान में रखिएगा और याद कीजिएगा, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है इनकी किताबों में जो है एक किताब है इनका जिसका नाम है अनोखी मुस्कुराहट। उसके बाद अफसानवी मजमूए जो है नफ्सियाती जाविये के नाम से है। उनके बाद मुजामीन का मजमुआ जो है इसका क्या है, मुजामीन का मजमुआ जो है जख्म के फूल हैं। ठीक है, इनको भी लिख देते हैं। अनोखी मुस्कुराहट है इनकी किताबों में। उनके जो है अफसानों का मजमुआ जो है क्या है, अफसानों का मजमुआ ये क्या है, नफ्सियाती जाविये इनका नाम है, नफ्सियाती जाविये। उनके बाद जो है इनका मुजामीन का मजमुआ जो है, मुजामीन का मजमुआ जो है क्या है, जख्म के फूल। ये तीन चीज जो है इनका, ये तीन चीज सबसे अहम है। यानी इनकी किताबों का मजमुआ जो है अनोखी मुस्कुराहट है, अफसानों का मजमुआ नफ्सियाती जाविये है और मुजामीन का मजमुआ जो क्या है, जख्म के फूल है। प्यारे बच्चों, सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है इनके 3 बेटे और 4 बेटियां थी। मतलब कभी क्वेश्चन हमारा जो है ऑब्जेक्टिव तौर पर पूछा जाता है, सैयद मोहम्मद मोहसिन को जो है कितने बेटी और कितने बेटा थे। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन को जो है, सैयद मोहम्मद मोहसिन को 3 बेटे और
4 बेटियां। चार बेटियां थीं। यानी इनको जो है सैयद मोहम्मद मोहसिन को 3 बेटे और 4 बेटियां थी। ठीक है। सैयद मोहम्मद मोहसिन ने 1973 में अपनी अहलिया के साथ हज का फराइजा अदा किया। यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है 1973 में अपनी अहलिया के साथ, अपनी बीवी के साथ जो क्या किया, यानी हज किया। सैयद मोहम्मद मोहसिन 1973 ईस्वी में अपनी अहलिया के साथ हज का फराइजा किया, हज अदा किया, सिंपल से हज अदा किया। ठीक है। उनके बाद जो है सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है, इनका वफात 2002 ईस्वी में इलाज के दौरान दिल्ली में हुआ। यानी इनको कोई बीमारी हुई थी, उनके बाद 2002 में इनका इलाज चल रहा था दिल्ली में। उन्हीं इलाज के दौरान इनकी क्या हो गई, सैयद मोहम्मद मोहसिन की मौत हो गई, यानी वफात हो गई। सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफात 2002 ईस्वी को इलाज के दौरान दिल्ली में हुई। क्लियर। यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है, इनकी वफात 2002 ईस्वी में इलाज के दौरान दिल्ली में हुई। यानी ऑब्जेक्टिव ये भी हमारा पूछता है सैयद मोहम्मद मोहसिन को जो है कब उनकी वफात जो है कब हुई, तो हम लोग कहेंगे 2002 ईस्वी को इलाज के दौरान दिल्ली में हुई। क्लियर। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर 3 में सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में जान लिया। उनके बाद अब आते हैं फरार, जो हमारा अफसाना है, ये कहानी है, इनमें जो है किस किस का किरदार है उसको हम लोग देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं उसको भी। क्लियर। प्यारे बच्चों, फरार जो है, इसमें 4 आदमियों का किरदार है। पहला किरदार है, उसका नाम है महमूद। उसके बाद दूसरा है अजीम। उसके बाद तीसरा है खालिदा। उसके बाद चौथा है जुबैदा। क्या है? जुबैदा। ये फरार जो है, इसमें जो ये फरार कहानी जो है, ये अफसाना जो है, इनमें इन्हीं चारों का जो क्या है, अहम किरदार है। और इसमें सबसे ज्यादा अहम किरदार जो है ये महमूद का है। इस अफसाना में जो है, इस कहानी में जो है, सबसे अहम किरदार किसका है? महमूद का है। अगर कहे तो हम ज्यादा तौर पर इसमें महमूद का जिक्र किया गया है। ये कहानी जो है एक महमूद पर ही लिखी गई है। एक छोटा सा बच्चा होता है महमूद, ठीक है। जब ये बहुत ही छोटा होता है महमूद, तो ये जो अपने कमरे में, बंद कमरे में हिसाब बना रहा होता है। उसके बाद जो है इनकी वालिदा आवाज देती है। उसके बाद आवाज इनकी कानों में जाकर गूंजती है। उसके बाद महमूद जो क्या कहता है, बिना कॉपी कलम समेटे हुए वैसे ही जैसे था वैसे छोड़ देता है और आके अपनी वालिदा के पास खड़ा हो जाता है। उनके बाद जो है कहता है, कुछ नहीं कहता, यूं खड़ा हो जाता है। उनके बाद वालिदा कहता है उनको बुला के लाओ, यानी इनकी वालिद साहब को बुला के लाने को कहती है। तो इन सब चीजों से ये जो है महमूद, इन सब चीजों से अपना जिंदगी इतनी परेशानियों से गुजारता है। तो ये इसको जो है ना, बचपन में ही औरतों से जो क्या हो जाती है, नफरत हो जाती है। यानी इन सब चीजों में जब ये अपनी वालिद और अपनी वालिदा के बीच लड़ाई देखती है हमेशा, यानी हर दिन हर टाइम इनकी वालिदा जो है इनके वालिद साहब से झगड़ा करते रहते। इन सब चीजों से देखते देखते जो है महमूद बड़ा होता है, तो इनको क्या होती है, औरतों से सख्त नफरत हो जाती है, ठीक है। और महमूद जो है इनको पढ़ने का बहुत ज्यादा ही शौक होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा ही शौक होता है। वो और लड़कों की तरह नहीं होता। इनका जो नफ्स जो होता है, ये अपने नफ्स पर बहुत ज्यादा ही कंट्रोल करता है।
तो फिर ये जो जब बड़ा होता है तो ये पढ़ने के लिए जो है यूनिवर्सिटी जाता है और वहीं के हॉस्टल में रहता है, ठीक है। वहीं के हॉस्टल में रहता है, जैसे कि मतलब एक अच्छे स्टूडेंट जैसे रहते हैं उसी तरह से महमूद उस हॉस्टल में रहता है। उनके बाद पढ़ता है, तो पढ़ते पढ़ते जब ये अब कहीं भी हम हॉस्टल में रहते हैं तो वहाँ क्या होता है, कुछ दिन हम रहे तो वहाँ एक अच्छे दोस्त बनते हैं, कुछ बुरे दोस्त बनते हैं। तो महमूद जो है इनका भी दोस्ती बहुत मतलब कुछ लोगों से इनका दोस्ती हुई, ठीक है। उसके बाद ये पढ़ते पढ़ते जब इनका दोस्त जो है, इनका दोस्त जो थे, इनका जो दोस्त बने थे ये जो है क्या थे, मतलब इनको पढ़ने लिखने में जो है ध्यान नहीं था इनका दोस्तों का, महमूद के जैसे वो नहीं थे। तो उनका दोस्त घूमते फिरते थे, ठीक है। तो धीरे धीरे जो क्या क्या महमूद को जो है अपने ओर खींचना चाहे, यानी अपने दोस्त इसको जो है महमूद के जो दोस्त थे महमूद को कहने लगे चलो तुम भी घूमो फिरो, तुम भर दिन ऐसे ही रूम में कमरे में अकेले बंद पड़े रहते हो, चलो घूमो। तो महमूद जो है एक दो दिन गया, उनके बाद इनको भी आदत हो गई घूमने की, ठीक है। उनके बाद ये भी जो है घूमने के तरफ माइल हो गए, कुछ दिन घूमा। उनके बाद जो ये नफ्सियाती उलझनों में हमेशा फंसे रहे। उसके बाद घूमते फिरते थे। उनके बाद जो है इनका एक कॉलेज में दोस्त था जिनका नाम था अजीम, इनसे इसकी दोस्ती हुई। उनके बाद जो कॉलेज में पढ़ते पढ़ते ये लड़की जो थी खालिदा, इनको जो है क्लासरूम में महमूद को जो है हमेशा देखती रहती थी, यानी झांकती रहती थी। तो एक दिन क्लास खत्म होने के बाद जो ये जो खालिदा जब इसको देखता था, अजीम उनको गौर से देखता था, ठीक है। महमूद जो है इनके तरफ आंख उठा के भी नहीं देखती थी खालिदा के तरफ। तो एक दिन अजीम जब देखा, अजीम को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो अजीम जो है क्लास टाइम खत्म होने के बाद महमूद से कहती है तुम्हारे अंदर जो है सीने में दिल है या लकड़ी का टुकड़ा जिस पर कि एक करंट है, बिजली के करंट का भी असर नहीं होता। कहानी में जिस तरह से जिक्र किया गया है मैं आपको बता रहा हूं। तो अजीम कहता है तुमको क्लास में जो है खालिदा किस तरह से घूरती है, तुम उसे भाव ही नहीं देते हो। अगर हमें घूरता तो मैं कलेजा निकाल के उन्हें हाथों में रख देता। तो महमूद इस पे कहता है कि यार ये सब जो है फालतू है, ये सब जो है कुछ टाइम के लिए होता है, इन सब चीजों में नहीं पढ़ो, ये सब चीज बर्बादी का ये होता है। ऐसी मतलब महमूद जो है अजीम को समझाता है, फिर भी अजीम जो है उनको नहीं समझता है, ठीक है। उसके बाद जो है खूब जो है ये महमूद को जो है अजीम खूब सुनाता है, खूब चीज मतलब जैसे एक डेडिकेट करता है जो ये गलत चीजों की तरफ महमूद को। तो महमूद इन सब चीजों में नहीं आता। तो एक दिन ऐसे जो है बातचीत चलती है, तो अजीम कहता है कि चलो तुम्हें मैं कहीं घुमा के लाता हूँ, कहीं बार वगैरह जाएंगे, रेस्टोरेंट जाएंगे, वहां अच्छे से मजे करेंगे। तो उस दिन जो है महमूद जो है क्या करता है, जोश में आके अजीम को कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हारे साथ कल जाऊंगा रेस्टोरेंट, जहां भी तुम लेके जाओगे। फिर दूसरे दिन क्या होता है, महमूद जो है बढ़िया से मतलब फ्रेश होके जो जल्दी से क्या करता है, ये अजीम के पास जाने लगता है, ठीक है। उसके कुछ दूर ही जाता है, जब महमूद कुछ दूर जाता है तो महमूद को ये रियलाइज होता है, ये महसूस होता है कि नहीं ये जो हम कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, हम गलत दिशा की ओर जा रहे हैं, गलत चीजों पर हम अपना ये कर रहे हैं, दिल लगा रहे हैं, अपने दिलचस्प ले रहे हैं। तो महमूद जो है उसी जगह खड़े होकर काफी देर सोचता है। उनके बाद फिर महमूद अपने आप से कहता नहीं ये चीज जो हम कर रहे हैं ये गलत है, ये सब चीज हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो महमूद क्या करता है, वहां से फिर अपना वापस हॉस्टल लौट आता है और वहां अपने रूम में जाता है, वहां कुर्सी पर बैठ के खूब सोचता है कि हम गलत चीजों की ओर जा रहे हैं, हमारा पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता है, ऐसे बहुत चीज सोचते हैं। उनके बाद जो फिर ये अपना दिल जो क्या करते हैं कॉलेज में पढ़ाई में लगाते हैं, ठीक है, पढ़ाई में अपना ये लगाने लगते हैं। उसके बाद पढ़ते पढ़ते जो है कॉलेज में अच्छी तरह से पढ़ते हैं। उनके बाद ये क्या करता है, एग्जाम देता है डिप्टी कलेक्टर का, ठीक है। उसके बाद जो ये क्या बनते हैं, पढ़ते पढ़ते जब बड़े हो जाते हैं ये डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, ठीक है। डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद जो है इनका माइंड जो होता है, इनके दिमाग जो होता है ना, उससे जो है कुछ देर के लिए जो क्या होता है, ये जो महमूद बचपन से ही जो औरतों से नफरत करने लगा था, इस चीज की ख्याल महमूद जो है अपने दिल से क्या करते हैं, निकाल देते हैं कुछ देर के लिए। उसके बाद महमूद सोचता है कि नहीं अब जो है हम पढ़ लिख कर एक अच्छे आदमी बन गए हैं, एक अच्छी नौकरी ले लिए हैं, तो अब मुझे जो है शादी करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है ये अपने परिवार में आता है, उनके बाद बोलता है कि नहीं मुझे भी शादी करनी है, ठीक है। तो उनका परिवार ये चीज सुन के बहुत खुश होते हैं। उनके बाद इनके लिए जो है लड़की देखते हैं। उसके बाद ये लड़की देखता है, ये जुबेदा नाम की एक लड़की देखता है जो कि मैट्रिक में पढ़ती थी, इसका अभी तक मैट्रिक भी फाइनल नहीं हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो है ये महमूद को पसंद आ जाती है।
उनके बाद इनका जो है अग्ध करके इन्हें छोड़ दिया जाता है कि जब मैट्रिक करेगा उनके बाद फिर इनसे शादी की जाएगी। उसके बाद ये मैट्रिक करता है, फिर मैट्रिक का एग्जाम देता है, उसमें मतलब एग्जाम बाद जो है फिर इसकी शादी होती है। किसके साथ? महमूद के साथ जो है जुबैदा की शादी किसके साथ होती है? महमूद के साथ। उसके बाद महमूद के साथ जब शादी होती है फिर जो है महमूद जो है फिर महमूद के दिमाग में ये जो नफरत वाली, औरतों से नफरत वाली बात थी उनके दिमाग में आ जाती है। फिर मतलब बहुत चीज होता है, आगे कहानी में इनका जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। तो जब आप कहानी पढ़ेंगे, पूरा कहानी पढ़ेंगे तो खुद से समझ जाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब ज्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाना है। तो ये था आपका जो फरार कहानी जो है, इसमें जो है इस 4 आदमी का क्या किया गया था? जिक्र किया गया था, जो कि मैंने आपको समझा दिया था। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो को यही हम लोग खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।